हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। 10 नवंबर को पड़ रही है धनतेरस और ये दिन धन को देने वाला दिन माना गया है। तो इस दिन सभी घरों में लगभग परंपरा होती है यम का दिया जलाने की, लेकिन यम के दिए के साथ साथ हमें कुबेर जी का दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि यम का दिया जहां मृत्यु के भय से हमारी रक्षा करता है, अकाल मृत्यु से हमें बचाता है, तो वही कुबेर जी का दिया हमारे घर को सुख समृद्धि से भर देता है। तो आइए जान लेते हैं इन दियों को जलाने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, क्योंकि जब तक हमें सही विधि मालूम ना हो तब तक हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो विधि जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। यम का दिया ये एक बहुत ही अद्भुत दिया माना जाता है और कहते हैं कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति यम का दिया जलाता है उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, उसके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और हर प्रकार से उनके घर से बीमारी दूर रहती है। तो यम का दिया जलाने की विधि क्या है? यम का दिया सबसे पहली चीज तो है कि आपके घर के अंदर जो परंपरा है सबसे पहले आप उसे फॉलो करें। जिस भी परंपरा से आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो उस तरह से ही आपको दिया जलाना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और इसे कभी भी घर के अंदर नहीं जलाया जाता, हमेशा घर के बाहर ही आपको जलाना चाहिए। और इस दिए के अंदर 4 बत्तियों का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की, उत्तर दिशा की और दक्षिण दिशा की, ये 4 बत्तियां 4 दिशाओं की प्रेरक मानी जाती हैं, यानी 4 दिशाओं का प्रतीक है। तो जब आप इसे 4 दिशाओं में जलाते हैं, 4 बत्तियां चारों दिशाओं में रखते हैं, तो चारों दिशाओं से आपके परिवार की रक्षा होती है। और ये दिया आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, लेकिन यम का दिया कभी भी शुद्ध घी का, देसी घी का नहीं जलाया जाता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस दिए के अंदर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यम के दिए के अंदर कुछ लोग कौड़ी डाल देते हैं, गोमती चक्र डाल देते हैं। देखिए, जो यमराज हैं वो मृत्यु के देवता हैं, वो धन समृद्धि के देवता नहीं है। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें। यम के दिए के अंदर कभी भी कौड़ी इत्यादि डालकर नहीं जलाई जाती, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इस दिए को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप 1 चुटकी काला तिल डाल सकते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से आप 1 चुटकी काला तिल वारें और इस यम के दिए के अंदर डाल दें और दक्षिण दिशा के अंदर इस दिए को रख दें। तो इससे हर प्रकार से आपके घर के सदस्यों की जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं वह नष्ट होती हैं। और इस दिए को जलाने से अकाल मृत्यु का भय तो आप जान ही चुके हैं कि वह टल जाता है और हर प्रकार से आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। तो इस दिए के अंदर आप कुछ अनाज चाहें तो अनाज भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दिए का एक आदर सत्कार होता है कि उसे जमीन पर हम नहीं रखते। आप फूल की 2-4 पंखुड़ियां रख सकते हैं या 1 चुटकी काला तिल नीचे डाल दें, फिर उसके ऊपर आप दिया रखकर इसे जला सकते हैं। दूसरा है कुबेर जी का दिया। ये दिया बहुत से लोग जलाते हैं और बहुत से लोग नहीं जलाते हैं, लेकिन धनतेरस जो है वो भगवान कुबेर की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। और कुबेर जी ये तो सभी को ज्ञात है कि धन समृद्धि के देवता हैं। तो इस दिन आपको अपने घर की उत्तर दिशा में, चाहे तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की ओर इस दिए की बाती होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये दिया जलाना चाहिए। ये दिया आप किसी भी धातु का जला सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का या फिर आटे का दिया बनाकर भी आप जला सकते हैं। लंबी बाती का दिया आपको ये जलाना चाहिए और इस दिए को आपको हमेशा शुद्ध घी में ही जलाना चाहिए, शुद्ध देसी घी ही कुबेर जी के दिए के अंदर प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और इस दिए के अंदर अगर आप 1 कौड़ी, 1 कमलगट्टा और 1 गोमती चक्र डाल देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी आपके जीवन में आकर्षित होती है, धन समृद्धि आपके जीवन में बढ़ती है। और आप चाहें तो
इस दिए के अंदर आप 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं, और अगर कोई चांदी का छोटा सा सिक्का आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उत्तर दिशा की ओर दिए की जो बाती है वो उत्तर दिशा की ओर रहनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस दिए को जलाते हुए ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। और इस दिए के अंदर आपको थोड़े से चावल या कुछ भी अनाज अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर के अंदर धन समृद्धि बढ़ती है। तो ये धनतेरस आप सभी के जीवन के अंदर अच्छा सौभाग्य, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, आपके घर के अंदर धन समृद्धि बढ़ती रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।